Hello friends, in our last session we have seen distance and displacement. Now today we are going to learn new things about speed and velocity. Along with that we are going to solve a one word problem. We all know the formula for speed. Speed is equals to distance upon time. So we can say that distance is related to speed and displacement is related to velocity. We all know the formula for velocity. Velocity equals to displacement अपॉन टाइम. तो यही हमारा अगला टॉपिक होगा और इसी के साथ हम हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ टू से स्पीड एंड वेलोसिटी. आई होप आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आया होगा. एक बार और हम कवर कर लेते हैं. डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. इट कैन नॉट बी ज़ीरो and it is related to speed. And what about displacement? Displacement is the shortest distance. It is vector quantity. It can be zero and it is related to velocity. और एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो भी पॉइंट्स थे वो आप स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस में लिख सकते हो. ये एक मेथड होता है बच्चा, इसको आप है ना अडाप्ट कर लो क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आपने कोई एक डिफरेंस याद कर लिया है तो उसी के पॉइंट्स को दूसरे टॉपिक के डिफरेंस में कैसे डालना है, ये ट्रिक आप लोग सीख लो. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ही हम स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस में लिखेंगे, ठीक है. डिस्टेंस का apart from definition, okay, except definition, rest of the points will be same. Like distance में second point क्या था? It is scalar quantity. So we can say that speed scalar quantity, velocity vector quantity. Okay. Third point क्या देखा था हमने कि distance cannot be zero and displacement इट कैन बी ज़ीरो. तो वही पॉइंट हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो एंड वेलोसिटी इट कैन बी ज़ीरो. अब आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट के कि आप इसको डिफ़ाइन कैसे करोगे, ठीक है. तो डिफ़ाइन करने के लिए फॉर्मूला वी हैव, ओके. स्पीड इज़ द डिस्टेंस दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पीड. व्हाट इज़ वेलोसिटी? The displacement that occurs in unit time. ओके, सो यही होता है इनका डेफिनेशन. अब आ जाते हैं इनकी यूनिट्स पर. अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी? देखिए, डिस्टेंस की यूनिट क्या है? हम सब जानते हैं, मीटर. टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड. तो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी? इट विल बी मीटर पर सेकेंड. ओके, दोनों की यूनिट सेम होगी. डिफरेंस क्या आ जाता है? डायरेक्शन का. तो हमने अब तक क्या देखा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इट इज़ कॉल्ड स्पीड, एंड व्हेन द स्पीड गेट्स अ डायरेक्शन तो वो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी. व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट बिकम्स वेलोसिटी. और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के यूनिट्स सेम है, मीटर पर सेकेंड. ओके, ओनली द डिफरेंस इज फॉर्मूला. Speed is equals to distance upon time, velocity is equals to displacement upon time. Distance and displacements both have same units, that is meter. Okay, so the unit will be same for both speed and velocity. अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हो स्पीड और वेलोसिटी कब सेम होंगे? When the object is traveling on a straight path. ओके, जब ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है देन द स्पीड विल इक्वल टू वेलोसिटी.
रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आइए फ्रेंड्स, स्पीड और वेलोसिटी पर एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एन एथलीट इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 seconds बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें गिवन लिखना होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है कि ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक। ऐसा नहीं कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन है, बल्कि ट्रैक कैसा है, सर्कुलर। डिस्टेंस गिवन है 400 मीटर। ओके, you can see the unit is in meters, so it has to be distance or displacement. So here it is mentioned that it is distance. Second value given है time, okay, 25 seconds. Next point which is very important, which is given, is that before returning to his original position, so that athlete return to his original position। और हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी और स्पीड। तो आइए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर एथलीट ने रनिंग स्टार्ट की, ओके, और ये सर्कुलर पाथ है 400 मीटर का। ओके, उसने यहाँ से अपनी रनिंग स्टार्ट की और पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए दोबारा अपनी पोजीशन पर आ गया। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है। फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं स्पीड का। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला लिखने के बाद हम उसमें वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिस्टेंस था 400, टाइम था 25 सेकेंड्स, ठीक है। आपने डिवाइड कर दिया, 25 वन ज़ा 25। व्हाट इज़ योर स्पीड? इज़ 16। आंसर कंप्लीट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैंने अपने आधे मार्क्स कटवा दिए। किस वजह से? कि मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी है। जब यूनिट लिख दी जाएगी तो हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। और स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है कि स्पीड आ गई है 16 मीटर पर सेकेंड। अब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखिएगा, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि ट्रैक कैसा है? सर्कुलर। और एथलीट वो 400 मीटर कवर करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ज़ीरो। क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है। अब चाहे वो पाथ सर्कुलर हो या स्ट्रेट लाइन हो, अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विल इक्वल टू, अगर आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। In our next session, we are going to study about acceleration, uniform motion,
uniform circular motion, and lastly, uniform acceleration. Thanks for watching. We'll meet in our next session.